तेज है। शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है, उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे पारद के शिवलिंग में, हमारे स्फटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, वो शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल ये। दक्ष प्रजापति ससुर सिर कट गया, फिर काय का सिर लगा? जम के बोलो जरा, बकरे का। अब तुम्हारे यहां से सिर कटा और उस पे बकरा का मुंह लगा दो तो बकरा हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा कि संस्कृत बोलेगा? बकरा तो एक ही चीज बोलता है, अब बकरा जैसे ही बोला, बकरे दक्ष प्रजापति को सिर लगा था बकरे का, अपने जमाई की शिव की स्तुति कैसे करे? तो बकरा हिंदी नहीं बोल पाया, संस्कृत नहीं बोल पाया, अंग्रेजी नहीं बोल पाया, मराठी गुजराती नहीं बोल पाया, बस मुंह से ब बोला। शंकर जी इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है, मेरा ससुर इतनी जोरदार स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने उसी समय अपने ससुर के सामने दर्शन दे दिया। ससुर के सामने जिस दिन बकरे ने ब बोला और शिव जी प्रसन्न हुए, शंकर भगवान ने उसी दिन कह दिया, सुनो दक्ष प्रजापति, तुमने बकरे का मुख लगने के बाद भी मेरी स्तुति करी है, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा समझ लूंगा कि मेरा ससुर आया है और उसको भंडार भर दूंगा। अब जितने भी मंदिर में जाते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं मेरा ससुर आया। अब कई माताएं भी बोलती है बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं कि सास भी साथ में आई। उसमें मेरा वो घड़दानी तो रिश्ते बनाने में नंबर 1, संबंध अच्छे।